अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 21 चैप्टर जो है उसका प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज के वो रहते हैं और इसकी 3 एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और ये लास्ट लेक्चर है आपका। इसके बाद अगर तो आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ फिर कमेंट के अंदर तो आप पूछ लेते हैं। तो पहले एग्जांपल देखें। फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। The experimental mass of the neutron is 3.3435 into 10 to power minus 27 kg। इसका मास डिफेक्ट फाइंड करना है जी। एक्सपेरिमेंटल मास जो है वो दिया गया है आपको। तो देखें मास डिफेक्ट जो है वो एम पी प्लस एम एन माइनस एम टू। अब इसमें मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 और जो मेजर्ड मास बताया गया वो 3.3435 इंटू 10⁻⁻27 ये पुट कर दिया। इनका आया डिफरेंस जी 3.9754 इंटू 10⁻30 के जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला है वो एम सी स्क्र होता है। एम आपके पास 3.9754 इंटू 10⁻30 आया था और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें सी स्क्र के साथ जो कि 9 इंटू 10⁻16 होगी। तो ये बन जाएगा 3.579729 इंटू 10⁻13 जॉल। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना होगा। तो भाई ये देखें 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ये 10⁻6 को मेगा कह दिया तो ये मास डिफेक्ट भी आ गया, बाइंडिंग एनर्जी भी आ गई। उसके बाद है एग्जांपल 21.2। Iodine 131 is an artificial radioactive isotope. Delta T is the time used for the treatment of the human thyroid gland. Its half-life is 8 days. In the drugstore of the hospital, 20 milligram of iodine 131 is present. It was received from the laboratory 48 days ago. Find the quantity of the iodine 131 in the hospital after this period। देखें आयोडीन 131 जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और इसमें ये यूज़ होता है ह्यूमन थायराइड ग्लैंड के लिए और 8 डेज़ इसकी हाफ लाइफ है। 20 मिलीग्राम रखा था हॉस्पिटल में एक ड्रग स्टोर के अंदर। 48 डेज़ बाद जो है ना वो क्या होगी उसकी अमाउंट तो ये बताएंगे आप। देखें हर 8 डेज़ के बाद उसका जो प्रेजेंट अमाउंट होगी उसका उसका हाफ जो डिके करेगा। तो देखें स्टार्ट जो है वो इंटरवल 0 से करेंगे। ओरिजिनली जो प्रेजेंट अमाउंट दी गई है वो 20 मिलीग्राम है। 8 डेज़ गुजर गए यानी एक हाफ लाइफ गुजरी, हाफ कर दें उसको 20 को तो 10 मिलीग्राम जो है ना बाकी रह जाएगा। फिर 16 डेज़ गुजरेंगे तो फिर उसका भी हाफ जो 10 बचा था 5 रह जाएगा। फिर 24 डेज़ गुजरे उसके बाद फिर देखें 25 मिलीग्राम रह जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलें 24 के बाद 32 आएगा। यानी हर हाफ लाइफ आपने उतने डेज़ ऐड करते जाना है। तो 24 के बाद 32 में देखें 1.25 मिलीग्राम ये इसका जो है वो यानी पॉइंट गलत लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फर्दर हाफ लाइफ गुजरेगी 40 डेज़ गुजरेंगे 0.625 मिलीग्राम रह जाएगा। और दूसरा फिर आगे नेक्स्ट 48 डेज़ जब गुजरेंगे तो फिर 0.3125 मिलीग्राम रह जाएगा। तो 48 डेज़ गुजरने के बाद जो अमाउंट बचेगी आयोडीन की वो 0.3125 मिलीग्राम होगी। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ सही कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 21.3। हाउ मच एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय द मास ऑफ 80 kg whose receives a lethal whole body equivalent dose of 400 rem in the form of low energy neutron from which for which the RBE factor is 10। कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी 8 kg मास के अंदर जबकि वो पूरी जो इक्वलेंट डोज आती है वो 400 रेम आती है और जबकि वो न्यूट्रॉन की और उसका RBE फैक्टर जो है वो 10 है। तो RBE फैक्टर 10 हो गया, अब्जॉर्ब डोज जो है वो 400 रेम होगी। उसको रिमूव कीजिए 0.017 होता है 1 रेम जो है वो 47 आ जाएगी अब्जॉर्ब डोज। तो हमने टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। तो डोज तो अब्जॉर्ब डोज जो है वो इक्वलेंट डोज जो है वो देखें DE और ओवर RBE फैक्टर जो होगा वो आपने निकालना है क्योंकि अब्जॉर्ब डोज का फार्मूला होता है डोज मल्टीप्लाई बाय RBE। तो देखें अब्जॉर्ब डोज जो है वो डोज इक्वलेंट जो है वो 47 है सॉरी। और RBE जो फैक्टर दिया गया 10 था, हम डिवाइड करें 0.4 ग्रे आता है। तो ये हो गया जी। अब देखें सिंस 1 ग्रे जो है वो 1 जॉल पर kg के बराबर होता है और हैंस जो टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब होगी बाय द होल बॉडी वो कितनी आएगी। देखें
उसमें आपको मास को मल्टीप्लाई करना होगा इससे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए। तो देखें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी मास इनटू डोज आएगा। तो मास जो 80 किलोग्राम दिया गया था और जो डोज आई है यहाँ पर देखें 0.4 ग्रे आई है, तो ये 32 जॉल बनता है। उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, लेकिन 21.1 आ जाएगा। इसमें जी फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फॉर द ट्रिटिनियम। एटॉमिक मास ऑफ द ट्रिटिनियम इज 3.01604 U। एटॉमिक मास दिया हुआ है ट्रिटिनियम का 3.01604 U। आपने मास डिफेक्ट भी बताना है, बाइंडिंग एनर्जी भी बतानी है। पहले तो वही मास डिफेक्ट का फार्मूलाज है, रेड MP प्लस AMN माइनस जो है वो M आ जाएगा। यहाँ N आना है, न्यूट्रॉन का मास, यानी N A माइनस Z होना था लेकिन वो A लिख दिया मिस्टेकली, तो N लिख दीजिएगा, कैपिटल N A की जगह जो आ जाएगा। उसके बाद देखें 1 इसके पास प्रोटॉन है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 1.00726, ये प्रोटॉन का मास। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है इसके बाद 2 है, और MN जो है वो यानी न्यूट्रॉन का मास जो है AMU में 1.008665 है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मास दिया गया आपको 3.01604 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.00855 U ये मास डिफेक्ट आता है। बाइंडिंग एनर्जी वो डेल्टा E इक्वल टू MC² थी, डेल्टा M जो है वो आपके पास आ चुका है 0.00855 और साथ में C²। हमने वो उसको सिंपली लिख दिया है डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 U जो होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ मास डिफेक्ट पुट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ द 3891 SR और इज़ 9.7 और फाइंड इट्स डीके कांस्टेंट। आपको इस एलिमेंट की जो है वो हाफ लाइफ दी गई है, आपने डीके कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ को सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34920 सेकंड आ जाएगा। लेमडा फाइंड करना है तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लेमडा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाफ लाइफ को डिवाइड कर दें। हाफ लाइफ जो सेकंड में हमने कैलकुलेट की से डिवाइड कर दें 1.98 इंटू 10⁻⁵ पर सेकंड आ जाएगा इसका डीके कांस्टेंट। उसके बाद है ये एलिमेंट प्लैटिनियम 91234 इज अनस्टेबल एंड डीके बीटा emission with a half life of 6.66 और स्टेट द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डॉटर न्यूक्लियाई। आप ये बताना प्लाटिनियम जो है वो अनस्टेबल है, बीटा इमिशन करता है 6.66 और उसकी जो है वो टाइम हाफ लाइफ है, और आपने ये भी रिएक्शन भी लिखना है और साथ में डॉटर न्यूक्लियाई का बताना है। तो हाफ लाइफ जो है ना वो सेकंड में कन्वर्ट कर लें 3600 से मल्टीप्लाई करके 23976 जो है वो सेकंड आ गए। न्यूक्लियर रिएक्शन डॉटर न्यूक्लियर बताएं। बीटा मिशन होगा, देखें सिंपली जनरल क्वेश्चन पहले तो ये होती है कि एक्स जो है वो जेड एटॉमिक नंबर ए मास नंबर के साथ जेड एक बढ़ जाएगा, ए एज इट रहेगा, बीटा ही मट हो जाएगा। प्लाटिनियम में क्या है 91234 है, तो देखें नया जो न्यूक्लियस बनेगा वो 92 उसका एटॉमिक नंबर और 234 उसका मास नंबर, बीटा पार्टिकल मट हो जाएगा। तो जो नया जो न्यूक्लियस बना है वो यूरेनियम का है, तो क्योंकि यूरेनियम जो है वो 92 के साथ एटॉमिक नंबर यानी चार्ज नंबर है उसका, और 234 उसका जो ना एक आइसोटोप है मास नंबर 234 के साथ, और साथ में नेगेटिव यानी बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। उसके बाद है फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाई डज नेगेटिव साइन इंडिकेट, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट। देखें जी इसमें कह रहा है कि अब बताएं कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो कितनी एसोसिएट हो रही है और नेगेटिव साइन का मतलब भी बताएं। देखें जी नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल फॉल करवा रहे हैं, नाइट्रोजन 714 अल्फा पार्टिकल 24 के साथ आगे फॉल करता है, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ओ जो है वो 817 और साथ में एक प्रोटॉन इमिट होता है। अब देखें जो रिएक्शन हुआ है उसमें आपने एनर्जी बतानी है इस रिएक्शन के लिए। तो देखें इसमें ये होगा कि पहले तो आप जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और फिर इधर रिएक्टेंट जो बने हैं प्रोडक्ट सॉरी जो बने हैं मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपने साथ में लिखना है, इनको माइनस करना है। नाइट्रोजन का मास 14.0031 होता है, अल्फा का 4.00264 होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 116.9996 होता है, और उसके बाद जो है वो प्रोटॉन का 1.0073 होता है। ये पुट करते हैं इधर, ये आपको खुद याद होनी चाहिए, टेबल में दिए गए थे। तो ये आएगा -0.0012। अब इस माइनस का भी पूछा गया है, एट द एंड बताएंगे वो मास सॉरी अब बाइंडिंग एनर्जी या सॉरी जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू
सी स्क्वायर होता है, हम सिंपली मास डिफेक्ट को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन का मतलब ये है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होगी इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल जाकर स्ट्राइक करे इस नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन बन जाए, ये ऑक्सीजन बन जाए, तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इनका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो इस वजह से एनर्जी प्रोवाइड करना होगी इतनी जितना मास मिसिंग है या डिफरेंस है मास का, तो वो एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन मास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर रिवर्स करेंगे तो इसका ये एनर्जी रिलीज़ होगी। उसके बाद डिटरमाइन एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का आप बताएं। कार्बन जो है वो 614 अनस्टेबल होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन वो डिके करता है, प्रोटॉन में चला जाता है और बीटा पार्टिकल इमिट कर देता है, तो नाइट्रोजन बन जाता है 714। तो इसमें देखें इसका मास जो है कार्बन का 14.0077 U है। आपने एनर्जी बताएंगे, फिर दोबारा वही डेल्टा एम इक्वल टू पहले तो C माइनस नाइट्रोजन और प्लस बीटा पार्टिकल, तो 14.0077 और नाइट्रोजन का 14.0067 और जो अल्फा पार्टिकल सॉरी बीटा पार्टिकल इमिट हुआ था 0.00548 U। तो ये बनता है टोटल 0.0005 U जो है वो मास डिफेक्ट बनता है, तो मास डिफरेंस बनता है सॉरी। और फिर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.465 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो वो रिलीज़ होगी इस रिएक्शन के दौरान। उसके बाद है जी इफ़ U 92-233 डिके ट्वाइस बाय अल्फा मिशन व्हाट इज़ द रिजल्टिंग आइसोटॉप। क्या ये जो 92 यूरेनियम 233 है ये डिके करेगा ट्वाइस अल्फ़ा मिशन को, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। देखें पहले तो जनरल क्वेश्चन लिखते हैं ना। एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो चार्ज नंबर Z और मास नंबर A के साथ जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल डिके करेगा, तो चार्ज नंबर में 2 का कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी आएगी। उसके बाद सेकंड जब डिके करेगा तो फिर दोबारा इसी तरह होगा। तो देखें जो U है वो 292 233 है 88 और साथ में 225, क्योंकि 92 से 4 कम कर दें 88 हो जाएगा और 233 में से 8 कम कर दें 225 हो जाएगा और साथ अल्फा पार्टिकल इमिट कर दें 2, यहाँ 2 नहीं लिखा गया 2 कर दें। उसके बाद देखें ये जो 88 के साथ बनता है ये रेडियम बनता है, तो 88 225 ये रेडियम का आइसोटोप है। उसके बाद है कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैलकुलेट करनी है। तो ये फ्यूजन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है वो हीलियम के साथ मर्ज हो रहा है H12 He13 के साथ, तो He24 बन रहा है और न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है। एनर्जी फाइंड करेंगे तो इसमें भी वही मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ जो है वो ये सॉरी दोनों सी के ही आइसोटोप है, हाइड्रोजन के ही। मास ऑफ हाइड्रोजन H12 और मास ऑफ हाइड्रोजन H13, इधर रिएक्टेंट जो बने हैं जो प्रोडक्ट बने हैं मास ऑफ हीलियम और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखें पहले H12 का 2.014102 U है और 13 का 3.01605 U है और जो हीलियम है 4.0020603 है और न्यूट्रॉन का 1.008665 है। इसमें पुट करें तो जो डेल्टा एम आता है 0.0188884 U आता है। इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो पर इवेंट पे रिलीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ द अल्फा gamma ray by a factor of 0.4. Find the half value thickness of the lead sheet which will reduce the intensity to the half of its initial value. फिर लेड शीट है जो कि 5 मिलीमीटर है जो कि रिड्यूस करती है इंटेंसिटी को गैमा रेज की बाय फैक्टर 0.4। आप जो है ना वो थिकनेस फाइंड कीजिए शीट की जो कि इंटेंसिटी को हाफ करे। तो x1 जो है 5 मिलीमीटर और मिली खत्म करे 10⁻³ मीटर और I1 जो है वो 4.4 I0, I2 जो हमने हाफ करना है 0.5 I0। x2 फाइंड करेंगे जो कि 0.5 I0 जो है ना वो करे रिड्यूस करे। तो जनरल फार्मूला जो है वो I = I0 e⁻ μx। म्यू इसमें जो है ना कोफिशिएंट है मीडियम का जिसके अंदर गैमा रेज ट्रैवल करी है, x डिस्टेंस होगा। पहले केस में I1 कहेंगे I0 e⁻ μx1 और I जो है वो I1 जो है 0.4 I0 और साथ में I0 e⁻ μx1 आ जाएगा। तो I0 से कैंसिल 0.4 = e⁻ μx1। तो अब आप दोनों तरफ लॉग ले लें, नेचुरल लॉग लेना है। लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग 0.4 और राइट साइड पे देखें ई कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा -μx1। तो अब लॉग ई जो है वो देखें वो 1 यानी कैंसिल हो जाएगा ख़त्म।
बाकी अब इसी तरह दूसरे केस में करेंगे, आई टू इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स टू, और 0.5 दिया गया था हमें, 0.5 का आ गया था, यानी हाफ का आ गया तो 0.5 ही होता है, 0.5 आई नॉट, और आई नॉट इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स टू, आई नॉट से कैंसिल, 0.5 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस म्यू एक्स टू। और इसमें देखें अब आप जो है ना वो दोनों तरफ फिर वही नेचुरल लॉग लेंगे तो वो आएगा लॉ नेचुरल लॉग 0.5 और इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स टू, तो नेचुरल लॉग और ई कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी दोनों क्वेश्चंस को ना आप जो है ना वो डिवाइड कर लें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 1 बनी थी ये वाली लॉग नेचुरल लॉग 0.4 और इधर जो है नेचुरल लॉग 0.5, और ये डिवाइड करेंगे दोनों तरफ देखें नेचुरल लॉग से कैंसिल, म्यू से कैंसिल, बाकी ये रिमेनिंग पोर्शन रह जाएंगे। यानी ये जो नेचुरल लॉग जो ना आपने लेना है 0.4 का, इसका भी नेचुरल लॉग 0.5 का लेना, तो नेगेटिव आंसर देंगे दोनों, ये कैलकुलेटर से ले लेंगे आप। तो उसके बाद फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, इस तरफ भी म्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपने जो है ना वो x2 फाइंड करना है। x2 फाइंड करने के लिए आप इसको सेपरेट करें पहले, x2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0.693 पर मल्टीप्लाई 0.916 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा। x1 आपको दिया गया था 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 3.78 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद है जी 21.9 रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ वेज स्केल लॉ if the count rate at the distance of 1 meter from the Geiger counter is 360 counts per minute, what will be its count rate at 3 meter from the source। रेडिएशन जो है ना पॉइंट सोर्स इन्वर्स के अलाउ पे करती हैं, काउंट रेट जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस जो है गीगर काउंटर से वो 360 काउंट्स पर मिनट चल रहा था। अगर हम गीगर काउंटर से वो डिस्टेंस 3 मीटर कर देते हैं तो फिर कितना रहेगा वो, तो R1 जो है डिस्टेंस हमें दिया है 1 मीटर और काउंट रेट जो है वो 360 काउंट पर मिनट है। I2 फाइंड करेंगे जो कि 3 मीटर के ऊपर कितना आएगा। तो देखें I इन्वर्सली टू आर स्केयर, तो I इज इक्वल टू के ओवर आर स्केयर, के कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू के ओवर R1 स्केयर, I2 इज इक्वल टू के ओवर R2 स्केयर, दोनों का आपने इक्वेशन बना ली। फिर आप इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा यहाँ पे और के से कैंसिल हो जाएगा। तो I1 बराबर आ गया, देखें I1 ओवर I2 इक्वल टू R2 स्केयर ओवर R1 स्केयर। I2 फाइंड करना है आपने, इसको सेपरेट कर लें। I2 जब सेपरेट करेंगे तो देखिए I1 इंटू R1 स्केयर और ओवर R2 स्केयर आ जाएगा, और अब आपके पास वैल्यूज मौजूद है तो I1 1 ओवर 3 स्केयर और इंटू 360, तो ये आ जाएगा 40 काउंट्स पर मिनट रह जाएगा उसका 3 मीटर पे जाके। उसके बाद है जी 75 kg पर्सन रिसीव्स ए होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑफ 24 मिली रेड और डिलीवर बाय अल्फा पार्टिकल from the RBE factor 12, calculate the absorbed energy in joule and the equivalent dose in the RM in the RIM। 75 kg का पर्सन है जो कि होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑब्जॉर्व करता है 25 मिली रेड, और इसमें ये एक अल्फा पार्टिकल है और RBE फैक्टर उनका 12 है, और अब्जॉर्ब डोज एनर्जी जो आपने फाइंड करनी है, अब्जॉर्ब्ड एनर्जी फाइंड करनी है जॉल के अंदर, और दूसरा आपने इक्विवेलेंट डोज भी बतानी है रिम के अंदर। तो मास जो है 75 kg, डोज जो है 24 मिली रेड है, मिली खत्म करें 10⁻⁻23 रेड, और आपको पता है 1 रेड इज इक्वल 0.01 ग्रे होता है, और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.24 इंटू 10⁻³ ग्रे हो जाएगा। RBE फैक्टर 12 है, डोज फाइंड करेंगे, अब्जॉर्ब्ड एनर्जी फाइंड करेंगे और इक्विवेलेंट डोज फाइंड करेंगे। तो एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू m मास इंटू डोज, मास जो है 25 और डोज जो है 0.24 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 इंटू 10⁻³ जॉल, यानी मिली कर दें उसको बेशक। फिर इक्वलेंट डोज है, इक्वलेंट डोज होती है डोज इंटू RBE फैक्टर, डोज जो आ गई आपकी वो 0.24 इंटू 10⁻³ जो ऊपर आपने बनाई थी यहाँ पे, और साथ में RBE फैक्टर आ गया 12, तो ये आता है 288 इंटू 10⁻³ सेकेंड, तो पर सेकंड आएगा। तो इसके बाद जो है 1 रिम 0.017 होता है, तो डिवाइड कर दें तो 0.288 रिम हो जाएगा, तो राउंड ऑफ करके 0.29 लिख देंगे। तो ये आपके न्यूमेरिकल से, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूँगा। अब नेक्स्ट वही वीडियो होगी जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा लाइव सेशन कभी कर लिया करेंगे जब टाइम अवेलेबल होगा। अल्लाह हाफिज़।